अवतरणिका चल रहा था। अनधीत्य किलान वेदान अनिष्टैव किलान सुरान अनुत्पाद्य सुतान विप्र न संन्यसितुम अर्हति। कहते हैं ये भाई अनधीत्य खिलान वेदान, सकल वेदों को पढ़े बिना और सुरों को देवताओं की यजन पूजन पाठ आदि किए बिना और सुत मेरे पुत्रों को उत्पन्न किए बिना संन्यास करने योग्य कोई नहीं है। न सनिस्तुम, ऐसे भी है। और भी श्रुति है, अकुर्वन् विहितं कर्म निंदितं च समाचरन् प्रचरन् इंद्रियार्थेषु नरः पतनं मृच्छति। बिना विहित कर्मों को किए और निंदित का आचरण करता हुआ इंद्रियों को विषयों में ही हमेशा रमण करता रहता है जो पुरुष, उसका पतन अवश्य होता है। इस तरह से कर्म के लिए विशेष तौर का कह भी दिया गया, लेकिन दूसरे वे भी कह दिया, जात्वा निष्कर्म्यमाचरेत् सशिखं वपनं कृत्वा बहिःसूत्रं त्यजेत् बुधः। ज्ञात्वा अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो जाए, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद नैष्कर्म्यम आचरे, सर्व कर्म त्याग कर देना चाहिए। शिखा सहित सशिखम वपनम कृत्वा, सूत्र भई सूत्रम, जब बाई जो सूत्र था जो पवित्र था उसको त्यजेत बुध हो, बुधवा बुध मने विद्वान कर्तव्य है वो उसको भी त्याग दे, मैंने जन्म चोटी दोनों ही त्याग देना है। संन्यास ग्रहण का पूर्ण संन्यास। ते हस्म पुत्रेश्रयाश्च वित्तेश्रयाश्च ओकेश्रयाश्च वित्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति। ते हस्म, वे लोग जो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, वे लोग क्या करते हैं, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा और लोक तृष्णा, इन सब से ऊपर उठ करके अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति, संन्यास आश्रम ग्रहण करो, भिक्षाचरण आदि के द्वारा जीवन यापन करते हैं। परम ब्रह्म परिज्ञाय प्रव्रजेत् ब्राह्मणोत्तमः अन्यथा कर्म कुर्वीत न प्रमाद्येत कर्हिचित। परम ब्रह्म के परिज्ञान के बाद ही ब्राह्मणोत्तम का कर्तव्य है वह प्रव्रजेत, संन्यास ले। और जिसको अभी परब्रह्म ज्ञान में ही संशय बहुत है, विपर्य बहुत है, पक्का नहीं है, मन निध्यासन करना जिसके लिए ये बाकी है, उस व्यक्ति के लिए कह रहे हैं अन्यथा कर्म कुर्वीत, नहीं तो आपको क्या करना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। न प्रमाद्येत कर्हिचित, किसी भी काल में आपको इस विषय में प्रमाद नहीं करनी चाहिए। स्वे स्वेधिकारे अनिष्ठा सगुणा परिकीर्तितः विपरीतस्तु दोष स्याद् उभयोरेष निश्चय। गुण दोष भी क्या है, यही है, आप अपने अपने अधिकार के अनुसार वर्ण और आश्रम के भेद के ध्यान में रखते हुए ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आश्रम एवं इसी प्रकार ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र, इनके अपने अपने अधिकार को समझ करके या निष्ठा, उसी में जो निष्ठा आपकी बने रहे उसका नाम है गुण। और इसका विपरीत स्व अधिकार से भिन्न अन्यों के अधिकार में अनधिकृत चेष्टा जो कर जाता है वही वास्तव में दोष है। इति उभयोर एष निश्चय, इन दोनों के मामले में ये दृढ़ निश्चय है गुण दोष के बारे में। इत्यादि श्रुति स्मृति वचनेभ्यो अधिकारिणाम एव संन्यास नानधिकारिणाम। इत्यादि श्रुति स्मृति सैकड़ों वचन है जिसे निर्णय हो रहा है। क्या निर्णय हुआ, अधिकारियों का भेद निर्णय हो गया। अधिकारिणाम एव संन्यास, अधिकारी जो उचित अधिकारी है उसे ही संन्यास ग्रहण करने का कथन किया गया है। और अधिकारिणाम एव संन्यासो न अनधिकारिणाम, अनधिकारी को नहीं। और अनधिकारी संन्यास लेने की चेष्टा करता है, विपरीत वर्णों के अन्य वर्णों के या अन्य आश्रमों में प्रवेश कर गलत काम करेगा तो वह अनधिकारिणाम, तो क्या होगा उसका, अन्यथा कृत्वा पतिष्यन्ति, वह अपने अपने जिस स्तर पर भी हों उस स्तर से और नीचे चले जाएंगे, पतन होगा उनका। पतिष्यन्ति
ज्ञान कर्म योग और अधिकार्यादि भेदेन भेद एव विभागम दर्शितुम। इसे ज्ञान और कर्मयोग, ज्ञान योग और कर्मयोग इन दोनों का अधिकारी आदि साधन भी भिन्न होगा, सब कुछ भेद हो जाएगा। इस अधिकारी आदि भेदेन भेद एव इति तयोर विभागम दर्शन, दोनों विभाग को दर्शाने के लिए अनधिकारिणां कर्मैव चित्त शुद्धि द्वारा, तो संन्यास के लिए अनधिकारी है उनके लिए एकमात्र कर्म ही साधन है, जिसके माध्यम से वह चित्त शुद्धि द्वारा मोक्ष साधनम तदेव अवश्यम, चित्त शुद्धि द्वारा मोक्ष का साधन मान करके उसी को अवश्य कर्तव्य है इति बोधयितुम च तृतीयाध्याय आरभ्यते। उसका बोध कराने के लिए यह तृतीय अध्याय विशेष तौर पर आरंभ हुआ है। तत्र आदौ कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेशुदाचने, जब पूर्व में अध्याय में कहा गया 247 में, तत्र कर्मण्येवाधिकारो नान्य तृतीय अवधारण पूर्वकम कर्म विधाय, वहाँ पर उन्होंने भगवान ने कर्म ही तुम्हें अधिकार है अन्यत्र नहीं, इस बात को एवकार के द्वारा अवधारण पूर्वक कर्म का विधान कर दिए। इन बाद में क्या कह दिए, दूरेण हेवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ। उन्हें बहुत ही दूर से बुद्धि योग की अपेक्षा से यह कर्म एकदम निकृष्ट है, इसे बुद्धि योग में शरण हो जाओ। पहले वाला कर्मयोग में निष्ठा रखो, कर्मयोग में लगे रहो, और फिर कहने लग गए नहीं कर्मयोग छोड़ो बुद्धि योग में निष्ठा बनाओ। अब ये दोनों बात पर विरोधी सुन करके यदि ज्ञान योगात कर्मयोग निकृष्ट हो, ज्ञान योग की अपेक्षा से कर्मयोग को निकृष्ट कहा है भगवान ने। तो ज्ञान योग में आश्रय यदि ज्ञान योग विधानात्, इसलिए यह ज्ञान योग की आश्रय करो। हम बुद्धौ शरण मन विच्छा, ज्ञान योग की आश्रय करो। यदि ज्ञान योग विधान, ज्ञान विधान होने से तेन व्याकुलीभूत अंतरात्मा, उसे व्याकुलीभूत अंतरात्मा अंतःकरण है जिसका, ऐसा कौन है अर्जुन। व्याकुलीभूत अंतरात्मा भूतवा अर्जुन स्वयं, तब स्वयं जो है किस पक्ष का ले लिया है, वो कर्मण्यवाद पक्ष को छोड़ दे रहा है। बुद्धौ शरणन्विच्च, इस पक्ष को स्वीकार करते बोलने लगा। दूरेण हेवरं कर्मिति वचनार्थ में मन से निधाया, इस वचन के अर्थ को मन में धारण करके कर्म योग का ज्ञान योग से साक्षात मोक्ष साधन। और दूसरा भी कारण है, कर्मयोग की अपेक्षा तो कर्मयोग तो चित्त शुद्धि द्वारा मोक्ष का साधन बनेगा, और ज्ञान योग तो साक्षात मोक्ष का साधन है। साधनत्वेन विशिष्टतरतम, निश्चित रूपेण कर्मयोग की अपेक्षा से ज्ञान योग विशिष्टतर है। यदि मन्यमाना इदम उवाच, ऐसा मानता हुआ अर्जुन ने यह प्रश्न डाला है। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन कहता है कर्म की अपेक्षा से कर्मण अपेक्षा पंचम्यंत है, अवधि बना दिया। कर्म की अपेक्षा से बुद्धि जो है जैसी चेत मता ते मता, आपके मत में तवा मता, यही मत सिद्धांत है आपका। ये कर्म की अपेक्षा से ज्ञान ज़्यादा श्रेष्ठ है। हे जनार्दन, हे केशव, दो संबंध है। तब किं कर्मणि घोरे माम, तो फिर घोर जो कर्म है, हिंसा प्रधान रूपा युद्ध रूपी कर्म में आप मुझे क्यों नियुक्त कर रहे हो। किम माम नियोजयसी, संबोधनार्थ विशेष आएगा टिप्पण में, तब देखेंगे। शांकर भाष्य देखिए, जैसी चेदिति, जैसी का अर्थ है श्रेयसी चेत, श्रेष्ठ है तो। चेत का अर्थ कर दिया यदि, यदि ज्ञान योग श्रेष्ठ है किसकी अपेक्षा से, कर्मण सकाशात, पंचमी कारण से ले लिया सकाशात, कर्म की अपेक्षा से ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है। किनके मत में, ते मन तव मता अभिप्रेता,
तुम्हारे अभिप्राय में, तुम्हारे सिद्धांत के अनुसार यही है कि बुद्धि मन ज्ञानम, हे जनार्दन, ज्ञान मार्ग है वही कर्म मार्ग की अपेक्षा से श्रेष्ठ है। यदि बुद्धि कर्मणि समुचिते इष्टे तदैकं श्रेय साधनम इति कर्मणो, जैसे बुद्धि रीति कर्मणो अतिरिक्त करणम बुद्धि अनुपन्नम अर्जुनेन। पूर्व पक्ष जो बार बार पूर्व में अवतरणिका में आपने देखा था, ज्ञान और कर्म दोनों का समुच्चय कहना चाह रहा था, उस भाष्यकार ने भी खंडन किया और शंकरानंद ने भी खंडन किया है। उसको दोबारा उठा रहे हैं, यदि वास्तव में ज्ञान और कर्म का समुच्चय ही भगवान के अंदर विहित था, फिर यह प्रश्न ही अनुपन्न हो जाएगा, है या नहीं? यदि बुद्धि कर्मणि समुचित इष्ट, ये भगवान को ये इष्ट है ज्ञान योग और कर्म योग का समुच्चय करना, तब तदा एकम श्रेय साधनमिति, एक को दूसरे की अपेक्षा से श्रेष्ठ है यह साधन है। ऐसे कर्मणों जैसे बुद्धि कर्म के अपेक्षा बुद्धि को श्रेष्ठ करके कर्मणों अतिरिक्त कर्णम, ज्ञान से अलग जो कर्म को कथन कर दे रहा है, बुद्धिर अनुपन्नम, बुद्धि का ज्ञान का कर्म से अलग कथन करना यह अनुपन्न है। किसके द्वारा अलग किया जा रहा है? अर्जुन के द्वारा। अर्जुनेन कृतम से नहीं तदेव तस्मात् फल तो अतिरिक्तम स्यात्, वही स्व से स्व का ही फल से अतिरिक्त कभी नहीं हो सकता। दोनों के एक फल होगा तब तो समुच्चय होगा, दोनों मिल करके एक फल पैदा करेंगे तो समुच्चय कहा जाएगा। जब दोनों का अलग कह रहा है तो दोनों का फल अलग मानना पड़ेगा। एक का फल चित्त शुद्धि, दूसरे का फल मोक्ष है, भिन्न फल मानना पड़ेगा। कर्मयोग का फल क्या है? चित्त शुद्धि, और ज्ञान योग का फल मोक्ष है। यदि ये बात समझ में ना हो अर्जुन के अंदर तो ये प्रश्न डाल ही नहीं सकता था। और स्पष्ट उसके है कर्मयोग से मोक्ष नहीं मिलना है, केवल अंतःकरण शुद्धि होगा। अंतःकरण शुद्धि का फल ये है ज्ञान योग के अधिकारी हो जाता है, और इस ज्ञान योग की सहायता से मोक्ष होगा। यो जान रहा है और अपने आप को इस स्तर पे खड़ा करके देख रहा है, वो अपने आप को क्या मान रहा है? ज्ञान योग के अधिकारी मान रहा है। क्यों ऐसे सोचने लगा? वो कि भगवान जैसे गुरु मिला, ऐसे गुरु मिलना यदि ज्ञानाधिकारी ना हो तो मिलते कैसे? इसका विचार भी ठीक है, लेकिन सन्यास के अधिकार भी तो नहीं उसको। क्षत्रिय और सन्यास की ओर भागना चाह रहे ज्ञान को लेकर के। भगवान कहना चाहते नहीं, तुम सन्यास लिए बिना अपने वर्णाश्रम के मुताबिक कर्म के द्वारा भी स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धि विंदति मानव। वो सब मुझे ईश्वर के लिए अर्पण कर दो, अपने आप तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ज्ञानाभ्यास के लिए सन्यास लेके बैठने की तुम्हारे लिए कोई आवश्यकता। ज्ञान जरूरी है, बीज होना जरूरी है, तो ज्ञान तो है ही है, दे ही रहे हैं। इसलिए वो मान रहा था, लेकिन ज्ञान के लिए मना नहीं है, सन्यास के लिए केवल मना करते भगवान। ये विशेषता है यहाँ। तथा च कर्मण श्रेयस्करी भगवता उक्ता बुद्धिर अश्रेयस्करंच कर्म, कर्म की अपेक्षा से बुद्धि को श्रेष्ठ करिए ऐसे भगवान ने द्वारा कहा गया है। और अश्रेयस्करंच कर्म, और अश्रेयस करे कर्म, उसको जो है कुरु इति माम प्रति प्रतिपादयति, कुरु करके आप मेरे प्रति आप प्रतिपादन कर रहे हो, तद किन्नु कारणम, उसे क्या कारण है? इति भगवत उपालंबम इव कुर्वन किं कस्मात् कर्म घोरे क्रूरे। ऐसे भगवान के मान लो एक तरह से दोषारोपण लगा रहा है। उपालंबनम कुर्वन, उपालंबम इव, मानो दोषारोपण करते हुए के समान। किंग मने कस्मात् कारणात्, कर्मणि मने घोरे, क्रूरे कर्मणि। कैसा कर्म युद्ध? हिंसा लक्षणे, हिंसात्मिका क्रूर कर्म रूपा युद्ध कर्म में माम नियोजसी केशव, हे केशव मुझे आप क्यों नियुक्त करना चाह रहे हैं? यदा तच्च नोपपद्यते, यदि यह समुचिष्ट होता तो वहाँ से जोड़ देना। यदि जो अर्जुन ने ऐसे कहा है वह कर्म ज्ञान समुच्चय पक्ष इष्ट होता तो
न उपपद्यते, उपपन्न नहीं हो सकता। इसलिए स्पष्ट है यह समुच्चयवाद है ही नहीं। अतः समार्तिनी करुणा समुच्चय सर्वेशा भगवता उक्ता अतो अर्जुनेन चावधारितश्चेत, इस स्मार्त के कर्म के द्वारा ही समुच्चय भगवान के द्वारा सभी के लिए कहा होता। जो एक के चित पक्ष था ना, वहाँ पर सभी के लिए स्मार्त कर्म से ही कर दो, चलो श्रोत कर्म से समुच्चय मत करो, उस पक्ष का भी खंडन करते हैं। अथवा अनंतर ये बात है, स्मार्त कर्म के द्वारा सहित तो ज्ञान का समुच्चय सभियों के लिए बराबर यही भगवान के द्वारा कहा हुआ होता उक्ता अतो अर्जुन ने अवधारित, और अर्जुन के तरह वही निश्चय भी कर लिया होता तो चेत तत्किं कर्म घोरे माम निवस इत्यादि खत्म युक्तम वचनम। चाहे श्रौत कर्म के साथ समुच्चय हो, चाहे स्मार्त कर्म का समुच्चय हो, किसी भी कर्म के साथ समुच्चय भगवान ने उपदेश दिया है और उसको निश्चय कर लिया अर्जुन, तो फिर अर्जुन के इस तरह से प्रश्न उठाना अनुचित होगा। अतएव निष्कर्ष निकलता है पूरे गीता में उपनिषदों में कहीं भी कर्म और ज्ञान का समुच्चयवाद है ही नहीं। किसी भी कर्म का ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं हो सकता। शंकरानंदी जैसी थी जनार्दन पर सीधे बोल रहे हैं, जन्म मने जननम तत्कारणम अज्ञानंच स्व साक्षात्कारेण अर्धयति हिनस्तीति जनार्दन। जननम मने जन्म, जनार्दन में जन शब्द भाव व्युत्पत्ति कर दिया। जननम इति जन यानी जन्म होना। और जन्म क्यों होता है? इसका कारण क्या है? अज्ञान। तत्कारणम अज्ञान। कार्य कारण का भेद करता हुआ जन शब्द से अज्ञान लक्षित कर दिया। तार्श अज्ञान को स्व साक्षात्कारेण अपने आत्मस्वरूप के साक्षात्कार के द्वारा अर्थयति हिनस्ती थी। अर्थ धातु हिंसा में ले लिया, सुख में नहीं। दोनों अर्थ में हिंसा अर्थ ले लिया। अर्धति हिनस्यति मने विनाशयति थी जनार्दन, मने जो हम मेरे अंदर एतद विषय का ज्ञान है उस अज्ञान को नाश करने वाले, ये अर्थ हो गया। तस्य संबुद्धि हे जनार्दन, ऐसे प्रातिपदिक जो जनार्दन बना उसको संबुद्धि में एक वचन हम संबुद्ध है प्रयोग हुआ, संबोधन प्रयोग हुआ हे जनार्दन। कर्मणा कर्मयोगा बुद्धि ज्ञान योग एवं जैसे श्रेष्ठा ते मता अभिमता चेत, यदि कर्म योग की अपेक्षा से बुद्धि मन ज्ञान योग श्रेष्ठ है, यदि यही आपका मत है तो किम मन किमर्थम कर्मण्यधिकार माम कर्म ज्ञानात् निकृष्ट नियोजसी, ज्ञान की अपेक्षा जो अत्यंत निकृष्ट है वह कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, ऐसे कहकर मुझे कर्म में क्यों नियुक्त कर रहे हो? केवल कर्म नियुक्त करते, श्रौत कर्म करो, यज्ञ पूजा पाठ करो तो कहते हो तो कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? युद्धस्व तत्रापि घोरे हिंसात्मक है, तस्माद युद्धस्व भारत। ये जो आपने कहा ये तो और महान गड़बड़ है। इति कथम चोदयसी, ऐसा नहीं किम अर्थम चोदयसी, किस प्रयोजन को मन में रखते हुए आप मेरे को इस तरह की प्रेरणा दे रहे हैं? भगवान ईश्वर तव वचनम अलंघ्यम, और आप ईश्वर है, आपका वचन का उल्लंघन भी मैं नहीं कर सकता। माम भक्तम अनुरक्तंच, इसलिए मुझे थोड़ा अशुद्ध छपिए ठीक कर लेना। माम भक्तम, मैं आपके भक्त हूँ और आपके प्रति मेरी पूर्ण शरणागति है, अनुरक्त हूँ। योग्यम अर्थम त्याजयित्वा, योग्य अर्थ को परित्याग करके अयोग्यार्थे प्रेषयसि। योग्य अर्थ क्या समझ रहा है अपने आप को? ज्ञान योग्य मार्ग में चलना, संन्यास लेना, ये अपने आप के लिए योग्य समझ रहा है। और भगवान ने कर्म में लगा रहा है तो आप मेरे लिए अयोग्य, मेरे लिए अयोग्य जो कर्म है उसमें आप प्रवृत्त होने के लिए प्रेरणा दे रहे हो। मैं तो ज्ञान के योग्य हूँ। ऐसे कई आते हैं यहाँ पर अपने आप को सब बहुत बड़े श्रेष्ठ साधक योगी ज्ञानी मान के आते हैं। पहले से उनके अंदर पूर्वाग्रह है और
वो केवल उसे मोहर लगवाने आए हैं। आप हाँ कर दीजिए, हाँ तुम ज्ञानी हो, इसके लिए आते हैं। और पहले शुरुआत गलत कर जाते हैं, लेकिन गलत क्या करते हैं, वास्तव में सत्य बोलते हैं। शुरू में सत्य बोलते हैं कि स्वामी जी मैं साधना करना चाहता हूँ, ये सब बोलने शुरू करते हैं। उपासना करना चाहता हूँ, आप कुछ बताइए। शुरू में तो वास्तव में सच्चाई बोल रहा है, लेकिन धीरे में जैसे हम बोलने लगते हैं कुछ उसके लिए उसकी योग्य साधन या उपासना बताऊं, फिर बोले थे स्वामी क्या जरूरी है, जिसके पास ब्रह्म ज्ञान हो उसके लिए क्या जरूरत है। कैसे पलट जाता है। तो मैं भी कहता हूँ ठीक है, जिसे ब्रह्म ज्ञान है उसको तो जरूरत नहीं है, आपके वजह से ब्रह्म ज्ञान तो जरूरत नहीं है। फिर मैंने उसको कहा केवल ब्रह्म ज्ञान है आपके पास, इसलिए आपको कर्म और उपासना की जरूरत नहीं। इतना ही नहीं, आपको यहाँ आने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ आए क्यों, मेरे पास आए क्यों, फिर आप क्यों भटक रहे हो। इससे ब्रह्म ज्ञान है तो ब्रह्मनिष्ठ प्राप्त करो, ब्रह्मनिष्ठ हो जाओ, कहानी खत्म, विद्यासन में लग जाओ। यहाँ क्या जरूरत है आप। नहीं, फिर भी आपका मेरा कुछ नहीं है। हमने आपको ज्ञानी का सर्टिफिकेट में दे नहीं सकता। लोग इस तरह के लोग होते हैं। यहाँ भी अर्जुन एक तरह से अपने आप को ज्ञान की योग्य, संन्यास की योग्य समझ बैठा है, इसलिए प्रश्न डाला। अयोग्य जो मैं जिसके योग्य नहीं हूँ कर्म का, उसमें आप लगा रहे हो, और जिसकी योग्य मैं हूँ ज्ञान और संन्यास, उसमें आप दूर कर रहे हो मेरे को। ये ठीक नहीं है। ये उसके पूछने का आशय है। देखिए अपनी टिप्पणी में जनार्दनेति जनान अर्दयति, दूसरा तम ले रहे, जनान अर्दयति हिंसयति प्रलय काले स्वस्मिन् विलापयति इति जनार्दन। जनान पूरी सृष्टि इन सभीयों को अर्दयति मैंने हिंसयति, हिंसित मैंने प्रलय काल में अपने आप पे विलय कर लेते हो आप, इसलिए आपका नाम जनार्दन। और केशव ब्रह्म शिवौ अनुकंपार्थम वाति गच्छति यत तथा माम प्रत्यपि केशव भव न तो जनार्दन भव इति समुद्र द्वयेन द्योतयति। ब्रह्मा जी और शिव जी इन दोनों के द्वारा निवेदन किए जाने पर बारंबार आप वाति गच्छति अवतार लेते हैं, अनेक प्रकार के अवतार लेकर के संसार का कल्याण करते हैं। जैसे वैसे आप मेरे प्रति जनार्दन नहीं बनना, मेरे प्रति केशव बनना। प्रलय काल में सबको नाश करके अपने में समेट लेते हो, जैसे मेरा नाश करके मेरे को अपने में समेटना नहीं, किंतु मेरे पर उसी पर कृपा करो जैसे ब्रह्मा और शिवादि के निवेदन पर करते हैं आप। इस प्रकार से न तो जनार्दनो भव इति संबोधन द्वयेन द्योतयति। श्लोकार्थ भाष्य और टीका से स्पष्ट है, उस पर हम कुछ नहीं कहना चाह रहे। इधर और बात अल्लेख भाष्य में जो कहा मोक्षस्य च अकार्यत्वात् मोक्ष कर्म अनर्थक्यम इत्युक्तम। भाष्यकार के कहने का आशय क्या है वो समझो। भाष्यकार का कहना है मोक्ष के प्रति कर्म क्यों साक्षात साधन नहीं हो सकता, क्योंकि मोक्ष जो है अकार्य, कार्य नहीं। कार्य कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, यानी कौन से उत्पाद्य, संस्कार्य, प्राप्य और विकार्य। संस्कार तो बोल दिया, फिर 2 बार संस्कारी का है। उत्पाद्य क्रम उन्होंने गलत कर दी, संस्कार पहले बोल दिया। क्रम यही होता है हमेशा, उत्पाद्य, विकार्य, प्राप्य, संस्कार, ये क्रम है। घटादि के समान मृत्तिका से उत्पाद्य नहीं है मोक्ष। क्रिया के द्वारा मिट्टी को आपने क्या करा, पानी डाला, उसे चिकना मिट्टी डाला, सान दिया, सान करके चक्के पर रख दिया,
ये सब क्रियाकलाप के माध्यम से घट को आप उत्पन्न करते हो, उत्पाद्य कहा जाता है। और विकार्य, जिसे दूध में जामुन डाल दिया वो दही बन गया, उसको विकार्य कहते हैं। वैसे मोक्ष किसी चीज़ का विकार्य नहीं है। मोक्ष किसके कर्म के क्रिया के द्वारा उत्पाद्य नहीं है, किसी के द्वारा विकार्य भी नहीं है। और चलो यहाँ से गांव में आपको जाना होता है, आप गाड़ी वगैरह लेकर के चले जाते हैं, ट्रेन प्लेन कुछ न पकड़ के जाते हैं। वैसे हम ब्रह्म के पास जाए, क्या ब्रह्म प्राप्य है? गाँव आदि के समान ब्रह्म प्राप्य भी नहीं है, क्योंकि सर्वत्र व्यापक है वो। और संस्कार ये ब्रह्म तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला, उसको क्या संस्कार करोगे? संस्कार वही वस्तु है जो अशुद्ध है, मलिन है, उसको संस्कार के द्वारा शुद्ध किया जाएगा। यदि भोजन बनाया अपने बर्तन, ये जो थालीवादी में भोजन खाए, फिर क्या करेंगे? उसको वैसे नहीं रखेंगे, आप उसको धोएंगे। धोना ही उसका संस्कार है, क्योंकि अब आप मान लिए वो अशुद्ध हो गया है, झूठा हो गया। अच्छा, उसको स्वच्छ करने के लिए संस्कार किया जाता है। कपड़ा पहनते हैं, उसको धोते हो, तो पसीना आदि कारण से वो मलिन हो गया, संस्कार ही है वो। वैसे आत्मा किसी भी निमित्त से, किसी भी कारण से, किसी भी प्रकार से मलिनता उसमें है ही नहीं, अतः संस्कार नहीं किया जाएगा। अतः चारों प्रकार के कार्य, उत्पाद्य, विकार्य, प्राप्य, संस्कार्य, इनमें से एक भी यह मोक्ष में घटता नहीं है। अकार्यत्वात् मोक्ष कर्म अनर्थक्यम, से मुमुक्षु के दृष्टिकोण में उसके लिए कर्म करना व्यर्थ हो जाएगा। इत्युक्तम तत्र संशय, या संशय होता है। अकुर्वन् विहितं कर्म निहितं च समाचरन् प्रसज्जश्चेन्द्रियार्थेषु नरपदं ऋच्छति, जो श्लोक स्मृति यहाँ उद्धृत किया गया था। और ये भी कहा था बिना कर्म किए, बिना पुत्र उत्पन्न किए, बिना वेदों को पढ़े संन्यास नहीं लेना चाहिए। ये जो बीच में दो स्मृतियाँ शंकरानंद ने उठाए थे, उसके अनुसार तो नरपदं ऋच्छति, मनुष्य तो पतन को प्राप्त हो जाएगा, कर्म को त्याग देगा। तो स्मृति है तस्मात् मुक्षुणापि नित्य नैमित्तिकं कर्म प्रत्यवय जिहासया निष्काम भावेन कर्तव्य भेव इति चेत आह। स्मृति के अनुसार मुक्षु को भी क्या करना चाहिए? चलो काम कर्म नहीं करेगा, निश्चित कर्म नहीं करेगा, क्योंकि नित्य नैमित्तिक कर्म तो करते ही रहना चाहिए प्रत्यवय के जिहासा से, वो भी निष्काम भाव से करे। कर्तव्य इति चेत आह, तब नहीं। असन्यास विषयत्वादिति, भगवान भाष्यकार ने कहा था कर्म जो है असन्यासियों का विषय है, सन्यासी का विषय नहीं है। जिसके पास शिखा सूत्र है उसी के लिए कर्माधिकार है। जो शिखा सूत्र त्याग दिया, अब कर्माधिकार समाप्त हो गया। लोग पहले से ही त्याग चुके, उनको तो क्या कहा जाए, शिखा सूत्र है ही नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मणों में भी नहीं रह गया। 20-22 साल शादी के 4 दिन पहले पहना देते हैं, और शादी के बाद उतार भी देता है मूर्ख। अब क्षत्रिय वेश को क्या दोष दोगे? इसीलिए इसको शिखा सूत्रादि का अभाव कहा गया संन्यास में। अतः उस मुमुक्षु जो संन्यस्त मुमुक्षु है उसके लिए असन्यास विषयत्वाद कर्मणामिति। इसे सन्ने 2 प्रकार का मोक्ष मानो, 2 प्रकार के मुमुक्ष मानना पड़ेगा। मुमुक्षु सन यो विविदिशा संन्यास ग्रहण न कृतम, मुमुक्ष होते हुए जिसे विविदिशा संन्यास भी ग्रहण नहीं किया। विद्वत संन्यास तो दूर की बात उसके लिए, लेकिन विविदिशा संन्यास भी ग्रहण नहीं किया। तम एतम आत्मानं विदित्वा, क्या बोला था उन्होंने? यज्ञ निदान तपसा नाशिकेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति, इसका विविदिशा संन्यास कहते हैं। यदि विविदिशा संन्यास ले लिया है तब तो कर्माधिकार नहीं है। लेकिन जो मुमुक्षु होकर भी, मुमुक्षु सन यो विविदिशा संन्यास ग्रहणम न कृतम, विविदिशा संन्यास ग्रहण नहीं किया, तम प्रत्येव कर्म आवश्यकी, उसके प्रति नित्य नैमित्तिक कर्म करना पड़ेगा कि उसके पास मोक्ष होते हुए संन्यास न लेने से उसके जनु चोटी रहेगी। जैसे यहाँ जितने ब्रह्मचारी लोग हैं सब मुमुक्षु हैं, जनु चोटी है आपके पास, आपको कर्म करना ही पड़ेगा।
जैसे मुमुक्षुरपि सन, यदि आपने संन्यास ग्रहण नहीं किया है फिर तो कर्म आपके लिए आवश्यक है ही। मुक्षु सन सन्यासी चेत, और मुक्ष होकर के यदि आप सन्यासी हैं तो सर्वथा सर्वकर्म त्याग एवं अधिकार, त्याग एवं अधिकार, फिर तो सर्वथा कर्म त्याग में ही, सर्वकर्म त्याग में ही आपका अधिकार होगा। तस्मात् सिद्धम ज्ञान कर्मणोर अधिकारी भेद, इसे ज्ञान और कर्म में अधिकारी भेद तो स्पष्टतया सिद्ध हो गया। अतः ज्ञान कर्मण समुच्चयो येन केनापि प्रकारेण असंभवी, इसे ज्ञान और कर्म की समुच्चय जिस किसी भी प्रकार से भी कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता। कि परस्पर विरुद्ध फलकत्वात्, कर्म जो है अनित्य फल देता है, ज्ञान नित्य फल देता है, दोनों मिलकर के भी इसे नित्य फल से है हो नहीं सकता है। कि जहाँ भी एक अनित्य, जैसे कोई कहा जाए कि डबल इंजन लोग बोलते हैं, दो इंजन लग गया, इन दोनों इंजन काम करना चाहिए तब डबल इंजन कहा जाएगा ना। एक इंजन पूरा फेल हो गया और दूसरा इंजन लगाया गया, उसको सिंगल इंजन ही माना जाएगा। इसलिए यहाँ पर वही हाल है। कर्म कैसा है, फेल इंजन मान लो, अज्ञान इंजन लगा रहे हो उसके साथ, तो जब तक उस साथ उसको घिसना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा उसको लेकर के, तब तक सफलता पूर्ण नहीं हो सकता। कर्म को त्यागना ही पड़ेगा। इसे हमेशा क्या होता है, जहाँ ऐसा हो तो जो खराब हो गया इंजन को हटा ही दिया जाता है और सही इंजन को जोड़ दिया जाता है। आप इधर कर्म को त्यागना ही पड़ेगा और ज्ञान योग के साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी लक्ष्य की ओर आप जा सकेंगे। समुच्चय तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता। अब हमने यहाँ थोड़ा दोनों अध्याय का सार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रथमाध्याय ना अधिकारी अनधिकारिणो लक्षणानि उक्त्वा, प्रथम अध्याय को इतने संक्षेप में कह दिया। प्रथम अध्याय में हुआ क्या है, अधिकारी का लक्षण और अनधिकारी का लक्षणों को स्पष्ट रूप में कथन करने के बाद द्वितीय अध्याय न कृष्ण शास्त्रार्थ सूत्रतः, द्वितीय अध्याय के द्वारा संपूर्ण शास्त्र का पद पदार्थ को अति संक्षेपेण रख दिया गया। कहा क्या कहा गया, तत्र योगस्थ कुरु कर्माणि इत्यादि ना सूत्रता या सत्वशुद्धि साधन होता निष्काम कर्म योग निष्ठा। योगस्थ कुरु कर्माणि कर्मण्यवाधिकारस्ते इत्यादि से शुरू करके जो है सत्व शुद्धि का साधन होता, अंतरण शुद्धि का साधन होता निष्काम कर्म की निष्ठा को पहले वर्णन कर दिया। ताम सामान्य विशेष रूपेण तृतीय चतुर्थाभ्याम प्रपंचयते, प्रपंचयते होना चाहिए। उसी को सामान्य रूपेण निष्काम कर्म योग को तृतीय अध्याय में और विशेष रूपेण चतुर्थ अध्याय में कहा जा रहा है। सामान्य विशेष रूपेण तृतीय चतुर्थाभ्याम प्रपंचते, जो कर्मयोग वर्णन किया गया था उसको विस्तार रूपेण पहले सामान्य रूपेण लेकर के फिर विशेष रूपेण विस्तार करके बताया जाएगा। तथा शुद्धांतकरणम प्रति विहाय कामान यह सर्वानित्य सूचिता या सर्वकर्म संन्यास निष्ठा ताम संक्षेप विस्तार रूपेण पंचम विशिष्टाभ्याम निरूप्यते। यह कामान यह सर्व इत्यादि के द्वारा सूत्र जो सर्वकर्म संन्यासात्मक निष्ठा है उसको भी संक्षेपेण पांचवें अध्याय में और विस्तार रूपेण छठे अध्याय में निरूपण करेंगे। एतावता च त्वम पदार्थो निरूपित, इस प्रकार से त्वम पदार्थ का इन्होंने निरूपण कर दिया। त्वम पदार्थो निरूपित, उसके तत्पदार्थ निरूपण करेंगे 7 से 12 तक। वहाँ भी क्या है, तथा युक्त आसीत मत्परः, युक्त आसीत मत्परः जो 261वें श्लोक में कहा गया था इत्यादि सूत्रता या वेदांत वाक्य विचार सहिता भगवत भक्ति निष्ठा ताम अध्याय षट के न, पूरे 6 अध्याय को ले लिया, जिसको भक्ति षट भी बोलते हैं, उपासना षट को भी कहते हैं। एक ही पंक्ति में पूरे 6 अध्याय के सार लिख दिया। इससे यहाँ 261 में जो सूत्र रूपेण कहा गया था वेदांत वाक्य विचार सहित भगवत भक्ति निष्ठा जो कि अनायास सबको मोक्ष दिला सकता है, उसको 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक के 6 अध्यायों में वर्णन किया गया। एतावता तत्पदार्थोपि निरूपिता, इस प्रकार से तत्पदार्थ का निरूपण 6 अध्यायों में हुआ। पहला 6 अध्याय में
त्वम पदार्थ, और अगला 6 अध्याय में तत्पदार्थ का निरूपण किया गया। उसके बाद ततः तत्तम पदार्थैक्य ज्ञान रूपा, तत् और तम के पदार्थों का ऐक्यता रूपी जो ज्ञान है उसको वेदा विनाशनम नित्यम इत्यादि ना सूत्रता, इत्यादि सूत्रित किया गया था। जो ज्ञानिष्ठ या ज्ञानिष्ठ ताम त्रयोदशी, उसको 13वें अध्याय में विस्तार कर देते हैं। कैसे विस्तार करते हैं? प्रकृति पुरुष विवेक द्वारा निर्मिता, प्रकृति और पुरुष विवेक द्वारा निरूपण किया। तनिष्ठाश्च फलम, उसी निष्ठा का फल बताया था। त्रिगुण्य विषय वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुन 2:45 में इत्यादि सूत्रतम यद गुणातीत तत्व, गुणातीत होने के लिए चतुर्दश अध्याय तत्चतुर्दशे प्रपंचतम 14वां अध्याय में क्या है गुण, गुण का स्वरूप वगैरह, उस अतीत होने की प्रक्रिया वर्णन किया गया है। तदनंतरम या परवैराग्य निष्ठा सूत्रता, जो परवैराग्य सूत्रित किए थे, तथा गंतास निर्वेदम 2:52 में इत्यादि ना ताम संसार वृक्ष क्षेत्र द्वारा पंचदशे प्रतिपादिता 15वें अध्याय में संसार वृक्ष के छेदन द्वारा वर्णन किया गया। और दुखेश विघ्न मना 2:56 में इत्यादि ना परवैराग्य उपकारी नाम दैवी संपद, जो दैवी संपद आसुरी संपद है उसको वर्णन करते हुए, जो उपकारी कौन है हमारे लिए ज्ञान मार्ग में? दैवी संपद उपकारी है। उन दैवी संपदों का उपाधेयत्वेन ग्रहण कर योग्यत्व रूपेण तथा यामिमा पुष्पदां वाचम 2:42 में इत्यादि ना संसार प्रदायिनी आसुर संपद जो है वह हेयत्वेन सूत्रित है, सूत्रित किया गया था 42 और 56 में। उनको ते द्वे षोडशे निरूपित, 16वें अध्याय में निरूपण किया गया। फिर निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ इत्यादि ना सूत्रतम यद दैवी संपत्ति कारणम श्रद्धाधिकम तम सप्तदशे प्रतिपादिते 17वें अध्याय में उनका प्रतिपादन किया। एवं सफला समाधान ससाधन अज्ञान निष्ठ जो ससाधना वो एक साथ छप गया, दूर होना चाहिए। इस प्रकार सफल साधन सहित जो ज्ञान निष्ठा है उस अध्याय पंचके न 5 अध्याय में 13, 14, 15, 16, 17 में वर्णन करने के बाद प्रतिपादिता अष्टादशे न 18वें अध्याय के द्वारा पूर्वोक्त समूहोपसंहार व्याजेन सकल पद पदार्थों का उपसंहार करने के बहाने से कृष्ण गीतार्थ संगति रुकता संपूर्ण गीता के जो संगति को कह दिया गया है। इस प्रकार से पूरे द्वितीय अध्याय और जो कि संपूर्ण गीता का सार रूपेण कथन किया गया है। कहाँ क्या पदार्थ है द्वितीय अध्याय में, जिसको किन किन अध्यायों के द्वारा स्पष्ट किया गया, ये संकेत मात्र दे दिया गया। और इसके बाद आरंभ होता है अगला श्लोक भाष्य अवतरण का देती इतना ही किंच। और भी बात है, अर्जुन के प्रश्न इतने में समाप्त नहीं हुआ, और भी कुछ कहना चाह रहा है। संक्रांति अपने अवतरण का कुछ भी लिखते ही नहीं है, कोई अवतरण नहीं।